तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिनियो के पास में आकर अपने फादर की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, जो सुनकर लिनियो भी उसको ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो थोड़ा उदास होते हुए लिनियो से बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जब मेरे सेक्ट के ऊपर इतना बड़ा खतरा आएगा तो मैं उस टाइम पर अपने सेक्ट के अंदर होंगी ही नहीं। सच में मुझे इस चीज़ का बहुत ही बड़ा दुख है कि मैं अपने लोगों की इतनी मुसीबत में उनका साथ नहीं दे पाई। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस को समझाते हुए उससे बोलता है कि इन लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसने सभी लोगों का यहाँ पर से जाने का इंतजार किया और जब यहाँ से हम सभी लोग चले गए तो उन्होंने तभी जितारा एम्परर सेक्ट के ऊपर हमला किया। तो इसीलिए तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इन ब्लड थ्रोन को ले सकता हूँ। जो सुनकर अब सेवंथ प्रिंसेस थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम इन चीज़ों का क्या करोगी, क्योंकि ये तो पूरी तरह से कचरा है और मैं तो वैसे भी इन्हें बाहर फेंकने वाली थी। जो सुनकर लिनियो अपने हेवनली पिलर को निकालते हुए सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि ये तुम लोगों के लिए कचरा है लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, इसीलिए मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उन सभी को अपने हेवनली पिलर के अंदर स्टोर कर लेता है। और अब उन सभी को हेवनली पिलर के अंदर रख लेने के बाद जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि मुझे थोड़ा इस हेवनली पिलर के अंदर काम है, इसीलिए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कोई भी ना आए। और इससे अलग एक और चीज़, तुम मेरे साथ में स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के अंदर जाने वाली हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम रेडी हो जाओ। जो सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो भी ठीक है बोल देती है। जो सुनकर लिनियो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि कल हम स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के अंदर जाएंगे। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो हेवनली पिलर के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो लिनियो होता है वो अपनी स्टोरेज रिंग से जो उसका पपेट होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, इस पपेट को लिनियो ने जब वो वांगजियान पवेलियन के अंदर आया था तब वो इसे रिफाइन किया था। और अब जो वो पपेट होता है वो बाहर आने के बाद जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि मास्टर मेरे लिए क्या काम है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो अपनी एनर्जी को उन ब्लड थ्रोन्स के ऊपर डालते हुए उस पपेट से बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ जिससे कि तुम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनके अंदर से कितना एब्सॉर्ब कर पाते हो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी पावर को उन ब्लड थ्रोन के ऊपर डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे जो ब्लड थ्रोन होते हैं वे ब्लड का रूप लेकर जो पपेट होता है उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और अब जो पपेट होता है वो भी धीरे धीरे कर उस पूरे ब्लड को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब उस पपेट को ब्लड थ्रोन की पावर को एब्जॉर्ब करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी स्लो है तो इसे काफ़ी टाइम लगने वाला है इसे एब्जॉर्ब करने में। तो इतना मेरे पास टाइम है कि मैं स्टेरियो स्काई का जो अंडरवर्ल्ड है वहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही मुझे बाई के बारे में पता लग सकता है कि आखिर उसका रीइंकार्नेशन कहाँ पर हुआ है और उसकी जो नेक्स्ट लाइफ है वो कैसी होने वाली है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी उंगली के ऊपर एक कट को लगा देता है और उसके बाद वो वहाँ पर किसी टेक्निक को करने लगता है जो कि टाइम एंड स्पेस टेक्निक होती है। और अब टाइम एंड स्पेस टेक्निक को परफॉर्म करते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो के सामने एक सील आ जाती है। और अब उस सील के आने के बाद जो लिनियो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लिनियो की जो आफ्टर इमेज होती है वो अंडरवर्ल्ड हांगकुआन में आ जाती है। और हम देखते हैं कि वो जो पैलेस होता है वहाँ पर चारों तरफ जंजीरें टाइप की कुछ लगी होती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो थोड़ा सा शौक होते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये हांगुआन है, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने लॉक गॉड फॉर्मेशन को लगाया हुआ है। वो लिनियो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो लॉक गॉड फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से 3 अटैक निकलकर लिनियो की तरफ आने लगते हैं। और उन अटैकों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है, लगता है कि इस लॉक गॉड फॉर्मेशन को यहाँ पर जो प्रिजनर है उन्होंने लगाया है ताकि वे बेफालतू के लोगों को अंदर जाने से रोक सके। और अब इस फॉर्मेशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि मैं भी अंदर नहीं जा पाऊंगा। और लिनियो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पर केवल मरे हुए लोग ही अलाउ है, कोई भी बिना मरे यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधे जाकर लिनियो की आफ्टर इमेज से लगता है, जिस कारण लिनियो की आफ्टर इमेज वहाँ से ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि लॉक गॉड फॉर्मेशन तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं सही टाइम पर वहाँ से वापस नहीं आया हुआ होता तो सच में मैं मारा जाता। इसका मतलब वहाँ पर जाने के लिए मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि इस तरह से मैं वहाँ पर इंटर नहीं कर पाऊंगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने पपेट की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो पपेट की बॉडी होती है वो काफ़ी चेंज हो चुकी होती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मेरे पपेट की पावर अब कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो पपेट के ऊपर आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ह्यूमन लग रहा होता है। और जो उसका पावर लेवल होता है वो किंग रियलम के 3rd लेवल पर आ चुका होता है। और अब अपने पपेट की ऐसी बड़ी हुई पावर को देखकर जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने पपेट की तरफ देखते हुए उससे बोलता है
मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने कम टाइम में इन सारे ब्लड थ्रोन को एब्सॉर्ब कर पाओगे, मानना पड़ेगा। मैंने तुम्हें काफ़ी कम समझा था, लेकिन तुमने तो इन सारों को एब्सॉर्ब कर कर अब किंग रियलम के 3rd लेवल पर आ चुके हो। तो चलो फिर अब स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के अंदर जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद जो इम्पेरर स्वॉर्ड है उसे हमें लेना है। और लिन्यू के इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक फ्लाइंग बोट को देखते हैं, जिसके अंदर की जो लिन्यू और जो 7th प्रिंसेस होती है वे जा रहे होते हैं। और जो लिन्यू होता है वो 7th प्रिंसेस से बोलता है कोर गैलेक्सी के बारे में तुम मुझसे बेहतर तरीके से जानती हो, तो इसीलिए मुझे इन सब के बारे में इन्फॉर्म करो कि आखिर ये जो स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके अंदर कौन कौन आएगा। जो सुनकर अब जो 7th प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सभी के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के अंदर एक काफ़ी बड़ी चीज़ हुई है। किसी ने स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के अंदर से जो इम्पेरियल फायर थी उसको चुरा लिया है। और इम्पेरियल फायर का चोरी होने का नाम सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, लगता है कि उसने अब अपने काम को करना शुरू कर दिया है। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है जो हेवनली फायर है वो उन 9 की में से एक है। मुझे नहीं लगा था कि जो हेवनली एम्परर जियाओटियान है वो इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा और इन सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। लगता है कि उसके और मेरे बीच में जो बैट लगी थी उसे लेकर वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुका है। वो लिन्यू है सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो 7th प्रिंसेस होती है वो लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि आगे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम उस पर्सन के बारे में जानते हो जिसने कि इम्पेरियल फायर को चुराया है। जो सुनकर लिन्यू उससे बोलता है कि नहीं, बस तुम आगे बताओ। जो सुनकर अब जो 7th प्रिंसेस होती है वो लिन्यू को आगे बताने लगती है और वो बोलती है कि जो स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस होता है ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, और इस बार का जो स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ताकि जो जियाओ वू शैंग है वो स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट का एक न्यू एल्डर बन सके। इसीलिए जो ली यान है वो इस जियाओ वू शैंग की मदद कर रहा है, क्योंकि जो जियाओ वू शैंग है वो ली शैन का ही एक अप्रेंटिस है। इसीलिए जो ली शैन है वो चाहता है कि इस बार का जो स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस है उसे जियाओ वू शैंग जीत सके, क्योंकि अगर जियाओ वू शैंग इस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस को जीत गया तो जो ली शैन है वो उसे अपनी जो पोजीशन है वो पास ऑन कर पाएगा। और अब 7th प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए 7th प्रिंसेस से बोलता है कि सच में जो ली शैन है वो तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग तरीकों को अपनाता है। जो सुनकर जो 7th प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो जियाओ वू शैंग है वो अभी यंग है, इसीलिए सभी एम्परर सेक्ट से यंग लोगों को बुलाया गया है। और टोटल 5 एम्परर सेक्ट से वहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन जो हेवनली एम्परर है उसने वहाँ पर अपने किसी भी बंदे को पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं भेजा है। जिसके बाद अब हमें स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कि मेडिसन सेक्ट से जो यूजियाओ होती है वो आई होती है, और जो असुरा सेक्ट से होता है उसका नाम मोलिन होता है, और वहीं जो टैंग एम्परर सेक्ट से होता है उसका नाम शैंगजियो होता है। और जो डिवाइन एम्परर सेक्ट होता है वहाँ से जियू आई होती है, और जो गोस्ट एम्परर सेक्ट होता है वहाँ से वैनलोंग आया होता है। और अब उन सभी के नामों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये सभी तो काफ़ी फैमिलियर नाम है। तो चलो अब हमारी मंजिल पर पहुँचने का टाइम आ चुका है। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।